अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैफ सुल्तान ट्यूशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं वकार हुसैन। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टडी करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर है 8। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। जिस तरह हमने स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट स्टडी किया था, इसी तरह हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट स्टडी करेंगे। उसी तरह हमने हेडिंग्स बनाई हैं, उसी तरह हमने इसको एक्सप्लेन किया है। इस लॉन्ग क्वेश्चन के भी दो पार्ट्स हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी दो तरह से आ सकता है। वो ये पूछ सकते हैं व्हाट इज़ वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, या तो वो इस तरह पूछ सकता है। या फिर इसका सेकंड पार्ट जो हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ वेक्टर प्रोडक्ट एंड एक्सप्लेन वेक्टर प्रोडक्ट इन यूनिट वेक्टर फॉर्म, या इस तरह आ सकता है। आज हम इस लॉन्ग क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट इन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जिस तरह हमने स्केलर प्रोडक्ट स्टडी किया था, सेम टू सेम स्टेप बाय स्टेप, उसी तरह हम ये वेक्टर प्रोडक्ट स्टडी करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल उधर भी मैंने ये इस लॉन्ग क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की 4 हेडिंग्स बनाई थी। इधर भी मैंने 4 हेडिंगें ही बनाई हैं। एक पहली है डेफिनेशन, दूसरी है एक्सप्लेनेशन, तीसरी आ जाएगी एग्जांपल, चौथी आ जाएगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। जब वो ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछे व्हाट इज़ प्रोडक्ट एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपने जो आज हम स्टडी करेंगे वो सारे का सारा लिखना है। फॉर एग्जांपल इसमें डेफिनेशन लिखनी है, एक्सप्लेनेशन लिखनी है, इसमें एग्जांपल्स लिखनी है और इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। अगर वो क्या है कि व्हाट इज़ वेक्टर प्रोडक्ट एंड एक्सप्लेन इट्स वेक्टर प्रोडक्ट इन यूनिट वेक्टर फॉर्म, फिर आपने वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने डायरेक्ट मूव कर जाना है वेक्टर प्रोडक्ट इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। अगर ये आप क्रॉस प्रोडक्ट का लॉन्ग क्वेश्चन स्टडी करेंगे, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसी तरह हम ये लॉन्ग क्वेश्चन भी स्टडी करेंगे। चलो स्टडी करते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है। जब दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, अगर उनका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाए तो उसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन में हमने स्टडी किया था जब दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, अगर उसका रिजल्टेंट स्केलर आए। मल्टीप्लाई दोनों वेक्टरों को ही करना है, मल्टीप्लाई दोनों वेक्टरों को ही करना है। अगर उसके फिर हम रिजल्टेंट के लिहाज से इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। उनका रिजल्टेंट आता है वेक्टर, इनका रिजल्टेंट आता है, इस लॉन्ग क्वेश्चन का रिजल्टेंट आता है वेक्टर, उस लॉन्ग क्वेश्चन का स्केलर प्रोडक्ट का वेक्टर, उनका जो रिजल्टेंट है वो आता है स्केलर। When a product of two vector gives the scalar quantity, जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, अगर उनका जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज आ जाए, तो इस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। इसको डिनोट किया जाता है कि अक्रॉस लगा दिया जाता है दो वेक्टर के दरमियान। एक्सप्लेनेशन में हम ये प्रूव करेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं करता। इसी तरह हमने दो वेक्टर लिए, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब उस लॉन्ग क्वेश्चन में जो हमने स्केलर प्रोडक्ट वाला स्टडी किया था, उसमें हम उसके जो थर्ड वेक्टर था उसकी हमने डायरेक्शन फाइंड आउट नहीं की थी, क्योंकि वो था स्केलर प्रोडक्ट। ये है वेक्टर प्रोडक्ट। जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका अगर रिजल्टेंट हमारे पास वेक्टर आएगा, तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी ज़रूर होगी। इसलिए हमने ये जो थर्ड वेक्टर है, ये नॉर्मल है, ये थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। स्केलर प्रोडक्ट में हमने थर्ड वेक्टर नहीं लिखा था, क्योंकि उसका रिजल्टेंट आ रहा था स्केलर की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन जब वेक्टर किसी की चीज़ का रिजल्टेंट आए तो उसकी फिर डायरेक्शन भी होती है। जब हमने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया है, उसका रिजल्टेंट आ गया वेक्टर, उसकी जो उस थर्ड वेक्टर जो हमारे पास आ रहा है उसकी डायरेक्शन भी कोई ना कोई होगी। तो
तो ये जो नॉर्मल वेक्टर है ये थर्ड वेक्टर की वो डायरेक्शन को शो करता है। हमने दो वेक्टर लिए, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसका हमने नॉर्मल ले लिया। ये जो एन है ए क्रॉस बी ए बी साइन ऑफ थीटा, डॉट हटाते थे तो हम लगाते थे कॉस थीटा। अब इधर क्रॉस हटा रहे हैं तो इधर हम लगा रहे हैं साइन थीटा। और ये जो परपेंडिकुलर है ये थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। ये एन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल जो हमारे पास थर्ड वेक्टर आएगा। इसी तरह ये जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी है कि ये हमने वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास थर्ड वेक्टर आ गया सी वेक्टर। इसकी भी कोई ना कोई डायरेक्शन ज़रूर होगी, ये भी साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर। इसके बाद आ जाता है जब वेक्टर बी को वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, व्हेन अ वेक्टर बी इज मल्टीप्लाइड विद वेक्टर ए बी क्रॉस ए। पहले हमने किया था ए क्रॉस बी, जब हम क्रॉस हटाते हैं तो साइन आता है, तो उधर हमने एन यूनिट वेक्टर अपवर्ड लिया था, इधर हम एन यूनिट वेक्टर क्या लेंगे, डाउनवर्ड लेंगे। इसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसकी हम डायरेक्शन को पॉजिटिव कैसे लिखना है, अपवर्ड कैसे लिखना है और डाउनवर्ड कैसे लिखना है। डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल ये है प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। हमने वेक्टर बी को वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई किया है, ए बी माइनस इधर ये जो एन यूनिट वेक्टर का ये आ जाएगा इधर माइनस ए बी साइन ऑफ थीटा। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। अगर होता है इधर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, फिर हम कहते हैं कि कम्यूनिटेटिव लॉ होल्ड करता है। कम्यूनिटेटिव लॉ होता क्या है कि जब हम किसी चीज़ की जगह चेंज करते हैं तो उसके आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, अगर इधर माइनस ना आता तो फिर हम कहते हैं कि इधर कम्यूनिटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, लेकिन इधर माइनस के साथ है। ये जो ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी कि कम्यूनिटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड इन वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में कम्यूनिटेटिव लॉ होल्ड करता है कि अगर हम उनकी ए क्रॉस बी लिखें या बी क्रॉस ए, उसमें उसके रिजल्टेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम इधर ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी होती है, इसकी ये जो नॉर्मल है इसकी डायरेक्शन को शो करता है। आगे आ जाती एग्जाम्पल में पहले टॉर्क। जब हम पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर है, और इधर फोर्स भी क्या है, वेक्टर। जब हमने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो भी वेक्टर आ गया। स्केलर प्रोडक्ट में ये होता था कि हम दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते थे, हमारे पास जो रिजल्टेंट आता था वो स्केलर आता था, उसकी डायरेक्शन नहीं होती थी, स्केलर क्वांटिटी आती। लेकिन इधर क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। ये भी इसकी एग्जांपल होगी। आर क्रॉस पी, जब हम पोजीशन वेक्टर को लीनियर मोमेंटम के साथ मल्टीप्लाई थ्रू तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है वो भी वेक्टर क्वांटिटी आती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या है इधर, एंगुलर मोमेंटम। हमने दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई किया, हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ गया, वेक्टर क्वांटिटी। इसको कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। आगे आता है डायरेक्शन, जो मैंने पिछले बताया कि हमने उसके साथ एन यूनिट वेक्टर के साथ माइनस क्यों लिखा है, अपवर्ड के साथ क्यों नहीं लिखा और डाउनवर्ड के साथ क्यों नहीं लिखा। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, कर्ल द फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। जो कर्ल दी रेक्ट थ्योरम शो द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, सॉरी, जो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल कर्ल द फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स। इधर आना था, इधर नॉर्मल की जगह आपने क्या लिखना है, वेक्टर। ये इधर छोटी सी मिस्टेक है कि इधर हमने अब आपने नॉर्मल की जगह क्या लिखना है, वेक्टर। फॉर एग्जांपल हम वेक्टर ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें, हम जो हमारी फिंगर्स हैं हम ए से बी की जानब लेके जाएंगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। जब हम एंटी क्लॉकवाइज लेके जाएंगे तो जो डायरेक्शन नॉर्मल है वो इरेक्ट थंब अपवर्ड आएगा। जो इरेक्ट थंब होता है, जो इसका थंब होता है वो थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। फॉर एग्जांपल ये मैं वेक्टर ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि मैंने वेक्टर जो हमारी फिंगर्स हैं मैंने वेक्टर ए से बी की तरफ लेके जानी है। जब हम वेक्टर बी से ए की तरफ लेके जाएंगे, ए से बी की तरफ लेके जाएंगे तो रेक्ट थंब क्या आएगा, अपवर्ड आएगा। इसी तरह जब हम बी से, जो सेकंड उसका केस था, जब हम बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हम बी को जब फिंगर्स जो हमारी राइट हैंड रूल, इधर याद रखना है कि लेफ्ट हैंड रूल आपने इस्तेमाल नहीं करना, आपने हमेशा राइट हैंड इस्तेमाल करना है।
जब हम राइट हैंड इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप डायरेक्शन से ही निकाल सकते हैं। जब हम बी से ए की तरफ मूव करेंगे तो वो रेक्ट थंब डाउनवर्ड आएगा, ये अपवर्ड है, और वो आएगा इसके अपोजिट साइड पे माइनस। ये अगर प्लस है तो वो आएगा माइनस, वो अगर माइनस है तो ये क्या आएगा प्लस। इसके बाद आ जाता है इसकी करेक्टरिस्टिक। सबसे ये हम पहले प्रूव करके आए हैं कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता कि ए क्रॉस बी डज नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। माइनस का साइन वो आ रहा है, अगर माइनस का साइन ना आता तो फिर हम कहते हैं कि इसमें इसकी जगह हम चेंज कर सकते थे। अगर ए क्रॉस की बी की जगह पे हम बी क्रॉस ए लिख सकते थे। फॉर एग्जांपल 3 × 2 इज इक्वल टू 2 × 3 लिखते हैं तो उसमें उसके रिजल्टेंट में उसके जो उसके रिजल्टेंट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी जगह चेंज कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में हम उसकी वेक्टर उसकी जगह चेंज नहीं कर सकते। आगे दूसरी करेक्टरिस्टिक है, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा। हमने ये फार्मूला पढ़ा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर। ए क्रॉस बी इधर सारे के सारे मैग्नीट्यूड आ गए साइन 90। जब साइन 90 होता है तो वो 1 के इक्वल होता है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा। मतलब है कि जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनका आंसर क्या है। अगर उनको वेक्टर प्रोडक्ट के ज़रिए या क्रॉस प्रोडक्ट के ज़रिए उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो उनका आंसर क्या आ जाएगा मैक्सिमम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। इसके बाद आ जाता है कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हों। जब पैरेलल हों तो उनके दरमियान हम लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन में भी हमने स्टडी किया था, क्रॉस प्रोडक्ट में भी हमने स्टडी किया था कि उनके दरमियान थीटा क्या आता है 0 डिग्री। ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर साइन थीटा साइन थीटा क्या आ गया 0 डिग्री। जब पैरेलल होंगे तो साइन 0 क्या होता है 0, तो उसका आंसर क्या होगा 0। जब कोई भी दो वेक्टर हों वो पैरेलल हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है 0। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एंटी पैरेलल में ये होता है कि उनके दरमियान एंगल क्या होता है 180 साइन 180 क्या होता है 0। ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर साइन 180 कितना होता है 0। साइन 180 कितना होता है, सॉरी इधर साइन ही आता है, इधर आता है 0। ये सारे के सारे क्या हो जाएगा 0 मिनिमम वैल्यू। जब कोई भी वेक्टर पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हों तो उनके आंसर क्रॉस प्रोडक्ट के ज़रिए उनके आंसर क्या आते हैं 0। व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाई इटसेल्फ, जब वेक्टर को इटसेल्फ के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि इनके दरमियान एंगल 0 डिग्री कैसे बनता है। जब वेक्टर ए को वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका आंसर क्या आ जाता है ए साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। इनके दरमियान एंगल क्या बनता है 0 डिग्री। साइन 0 क्या होता है 0, साइन 0 क्या होता है 0। तो जब उधर स्केलर प्रोडक्ट में आंसर आया था ए स्क्वायर, लेकिन इधर क्या है मिनिमम वैल्यू 0। इसके बाद आ जाता है जब कोई भी वेक्टर हो नल वेक्टर हो। फॉर एग्जांपल ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, इधर ए नल वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा 0। ये 0 है तो इधर 0। ए एक जगह पे क्या पुट कर देंगे 0, सारे का आंसर क्या बन जाएगा 0। इधर आ जाएगा ए बी साइन थीटा। ये अगर बी 0 हो गया, कोई भी इनमें से एक वेक्टर 0 हो तो वो उसका आंसर क्या आएगा मिनिमम। ये भी आपसे एमसीक्यूज में वो पूछ सकता है। मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स एज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कि क्रॉस प्रोडक्ट को जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो जो आंसर देता है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने वेक्टर ए लिया है, ये वेक्टर बी लिया है। ए का मैंने प्रोजेक्शन गिरा दिया और इधर ये मैंने ए का प्रोजेक्शन गिरा दिया, इधर ये मैंने पी क्यू बी का प्रोजेक्शन गिरा दिया। ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, ये किसके इक्वल है क्यू पी, और क्यू आर ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ये आ जाएगा एल बी साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर, ये भी इसकी भी डायरेक्शन। जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो हम फिर इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड स्टडी करेंगे तो वो आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फार्मूला होता है वो भी होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसी तरह ये जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसका मैग्नीट्यूड लिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।
ये आपका ये जो वेक्टर प्रोडक्ट का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। वो इसका अगला जो सेकंड पार्ट है कि वेक्टर प्रोडक्ट इन यूनिट वेक्टर फॉर्म, वो हम इसे अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। या तो वो इतना पूछ सकता है कि व्हाट इज़ वेक्टर प्रोडक्ट एंड एक्सप्लेन, या एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक, या वो इस तरह पूछ सकता है कि वेक्टर प्रोडक्ट व्हाट इज़ वेक्टर प्रोडक्ट एंड एक्सप्लेन इट्स वेक्टर यूनिट वेक्टर प्रोडक्ट इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। इस तरह भी पूछ सकता है, इस तरह भी पूछ सकता है। ये फर्स्ट पार्ट हमने फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन हमने इसका कर लिया है। हम इसका सेकंड पार्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।